इंडियंस भले कहते रहे कि टू फ्रंट वॉर है, जो भी होगी, लेकिन जब भी कोई मौका आएगा, चाइना और पाकिस्तान का कोई ऐसा इत्तेहाद होने वाला नहीं है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है, मेरी इंफॉर्मेशन भी है, मुझे इनपुट भी है, इस हवाले से थोड़ा जान पहचान भी है। भले पाकिस्तान कोशिश करता, लेकिन चाइनीज इस हवाले से हमारा वो करीब नहीं आएंगे। दहशतगर्दी बढ़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि ही विल फेस द लॉ, ही विल फेस द रैथ ऑफ द लॉ। उसको सिक्योरिटी फोर्सेस उठा ले जाएंगे। अब एक कॉन्विक्ट को अगर सिक्योरिटी फोर्सेस उठाते हैं बिकॉज ही ब्रेक्स द लॉ, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको अगर जुल्म कहते हैं, ये जुल्म तो फिर होना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये बात हम भी जानते हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं जो थोड़े से इंटेलिजेंट हैं वो भी ये जानते होंगे कि चाइना कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा अगर वॉर होती है। ये सच्चाई है और कुछ इनको गलत फहमी है इनके गवर्नमेंट के लोगों को, और चलिए ठीक है, होती है तो, लेकिन हमारी तैयारी दोस्तों टू फ्रंट वॉर की ही रहेगी। ठीक है। दूसरी बात करें, पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो हमारी जो बहन है याना मीर, उसका जवाब और उसकी बातें आप सुनेंगे आगे वीडियो में, और उसने ऐसा जवाब दिया है पाकिस्तान को कि मिसालें नहीं मिलेंगी, वो वाला हिसाब है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो अभी ओआईसी में कहा कि जी बहुत ज़्यादा जो है जुल्म हो रहा है और कश्मीर के लिए आवाज़ उठानी चाहिए मुस्लिम कंट्रीज़ को, आप क्या कहेंगे कि कोई चेंजेस वगैरह किए जा रहे हैं? क्योंकि आप तो बिल्कुल उधर ही हैं। चेंजेस क्या किए जा रहे हैं जब यहाँ पे ऐसे कोई जुल्म, देखिए जुल्म अगर आप कहते हो, जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं उनको अगर पुलिस उठा के जाती है, अगर उसको आप जुल्म कहते हो, कि अगर आप ये चाहते हो कि जो लॉ ब्रेक करते हैं वो ब्रेक करते जाएं, वो यहाँ की सिविलियंस को मारते जाएं जिहाद के नाम पे या किसी आजादी के नाम पे, आई मीन एक हम, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है आरजू, वी आर अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इससे ज्यादा आजादी क्या हो सकती है? अगर कोई इस मिथ को और इस फैब्रिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अगर यहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि ही विल फेस द लॉ, ही विल फेस द रैथ ऑफ द लॉ। उसको सिक्योरिटी फोर्सेस उठा ले जाएंगे। अब एक कॉन्विक्ट को अगर सिक्योरिटी फोर्सेस उठाते हैं बिकॉज ही ब्रेक्स द लॉ, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको अगर जुल्म कहते हैं, ये जुल्म तो फिर होना चाहिए। साथ साथ एक चीज और हमने देखी है याना कि ये तो खैर आप जैसे बता रही हैं कि वहां पे इस तरह की सिचुएशन नहीं है, और जाहिर है जो कोई भी गलत काम करेगा तो उसको तो फोर्सेस उठा के ले जाएंगी। वो तो हमारे यहाँ भी जो है वो बलूचिस्तान में यही कुछ होता है। मगर एक चीज और है कि बहुत से लोग जो हैं वो आपके यहाँ से ही, आपकी साइड की कश्मीर के ही, हम टीवी पे देखते हैं, एक दो बार मेरे साथ भी आए, लास्ट वीक भी थे, तो वो अभी तक नाराज हैं कि 370 क्यों हटा दिया, और उनका कहना है कि नहीं आप दोबारा कीजिए। ये मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं करी, इंडियंस की बात कर रही हूँ। देखिए, बलूचिस्तान का मैं नहीं कहती कि वो टेररिज्म है, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, जबकि कश्मीर का जो ऑक्यूपेशन है वो फैब्रिकेटेड है, क्योंकि कश्मीर के राजा ने खुद एक्सेशन किया था इंडिया की तरफ। बलूचिस्तान के किसी राजा ने या वहां के किसी लीडर ने एक्सीड नहीं किया था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने सचमुच कब्जा किया हुआ है। तो मैं उसको मकबूजा बलूचिस्तान ही कहूंगी, पाकिस्तान मकबूजा बलूचिस्तान, तो उनको तो मैं फ्रीडम फाइटर ही कहूंगी। बट जो आपने ओआईसी की भी बात की तो उसका भी मैं बता दूं, ओआईसी की बहुत सारे मेंबरान हैं, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जो सारे चाहते हैं कि इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दी जाए। इनफैक्ट कल या परसों ही वो आए थे यहाँ पे और एक समिट हुआ था उनका, जिसको हमारे एलजी साहब ने एड्रेस भी किया था। एंड उन्होंने इमार ग्रुप ने, दुबई के इमार ग्रुप ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया इन्वेस्ट करने के लिए, और लुलु ग्रुप ने इंटरेस्ट दिखाया। ऐसे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है, अगर ओआईसी के मेंबरान अगर वो ये सोचते कि यहाँ पे अगर कोई जुल्म और सितम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एज मुस्लिम कंट्रीज अगर उनको ऐसा लगता कि कश्मीरी हु आर मेजॉरिटी मुस्लिम्स, अगर उनको ऐसा लगता कि कश्मीरी मुस्लिम्स पे यहाँ पे जुल्म और सितम हो रहे हैं, तो क्या वो कभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोचते? क्या वो कभी सारे लोग जो हैं, एवरी सेकंड हाउस यू विल सी दैट समबडी और द अदर इज पॉलिटिकली एफिलिएटेड। इतने छोटे से कश्मीर में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंड 370 के होने से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है, आम आवाम को कुछ फायदा नहीं होता इससे। ठीक है ना? ये क्या बस उनको बोलने के लिए, उनको उकसाने के लिए एक लाइन बोली जाती थी कि दिस वाज योर आइडेंटिटी जो छीनी गई है। बट
कौन सी आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी, इससे उनको कोई फायदा नहीं होता था, बल्कि सिर्फ नुकसान होते थे। नुकसान भी ऐसे होते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, ठीक है ना, उसका जो चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है, अब उस चीफ मिनिस्टर पे ये दबाव नहीं होता कि वो जो सेंटर के जो फंड्स आते हैं कश्मीर के लिए, उन फंड्स का उसने क्या किया, वो ट्रांसपेरेंसी दिखाने का दबाव उस पर नहीं होता बिकॉज ऑफ 370। तो इस वजह से आप समझ सकती हैं कि क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज से राब्ता रखते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि 370 वापस आ जाए, या 370 को नहीं हटना था। क्योंकि वो जो सो कॉल्ड अपनी एक अलग आइडेंटिटी की जो बात करते हैं, वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए होती थी, क्योंकि उसको जो रूलिंग पार्टी होती थी उसको ट्रांसपेरेंसी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो एक अलग आइडेंटिटी थी। तो जाहिर सी बात है वो पैसों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब आप समझ ही सकती हैं कि इतने सालों से सरकार का पैसा कहाँ जाता था। यहाँ पे झूठ बोला जाता था कि जी वो सिर्फ बोलते हैं, हमें देते नहीं, और यहाँ अपनी तिजोरी में भरते थे। तो यू कैन इमेजिन हाउ ऑल दिस इज कनेक्टेड। सो इस चीज में एक्चुअली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें कोई डिग्निटी या आइडेंटिटी वाली बात नहीं आती है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और हो सकता है कि ऐसा ही हो। और जैसे कि पहले कहा जाता था, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बताया जाता था कि इंटरनेट नहीं चलता, लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन खैर आपने कॉल की थी और मुझे लगा कि वाकई में अब सब कुछ ठीक होता जा रहा है, और आई विश कि आगे भी बेहतर से बेहतर होता जाए। मैंने जो वीडियो हमने बनाई उसमें आपको पता चल गया ये ओआईसी इज इक्वल टू 0 + 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन सारी बात, और इमरान खान ने भी तो ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स को सामने बैठा के वो इंसल्ट की उन बेचारों की, जो बंदा वो सोचते होंगे हम कहाँ फंस गए हैं। तो कहते ना कम चीन पा गया सानू, ओ दैट इज समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइंस देखें, उसमें एक ही चीज आ रही है कि चाइना पाकिस्तान शेयर कंसर्न अबाउट सैंक्शंस ऑन रशिया। चाइना सेज, चाइना कहता है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो जो रशिया के बारे सैंक्शंस हैं वो उसके बारे में कंसर्न है। अब वो सारी बात है जो स्टेटमेंट दी है उस पर हम उनको ना तो नहीं कह सकते थे कि ये स्टेटमेंट आप इस्लामाबाद से ना दें, क्योंकि हमारे इतने सेंसिटिव ताल्लुकात हैं, इतनी मुश्किल से हम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान लेके आए, तो ओबीएसली उन्होंने कभी जनाब कि तुसी ये नहीं कह सकते। जो अमेरिकन हैं वो हमारी इज्जत नहीं करते, ये है प्रॉब्लम। इंडियंस भले कहते रहे कि टू फ्रंट वॉर है जो भी होगी, लेकिन जब भी कोई मौका आएगा चाइना और पाकिस्तान का कोई ऐसा इत्तेहाद होने वाला नहीं है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है, मेरी इंफॉर्मेशन भी है, मुझे इनपुट भी है, इस हवाले से थोड़ा जान पहचान भी है। भले पाकिस्तान कोशिश करता, लेकिन चाइनीज इस हवाले से हमारा वो करीब नहीं आएंगे। हम हमारे पाकिस्तानियों के अंदर एक चीज होती है, वो जी 1962 में एक वॉर हुई थी जनाब, साइनो इंडिया वॉर, और उस वक्त जो है वो माहौल बना था, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इसको चला सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए हम तीनों के तीनों, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर्स तीनों, और कोई मुल्क भी मिस कैलकुलेशन नहीं कर सकता। ये इंडिया ने अभी मिस कैलकुलेशन थोड़े दिन पहले की है डेलिबरेटली। अभी आपको पता है ना, जानबूझ के उन्होंने वो अपना एक मिसाइल छोड़ा बेसिकली। वो कहते थे आने ना इंडियंस, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग या इंडियन आर्मी के लोग, कि जनाब वो हम रूटीन मेंटेनेंस और ये थी टेक्निकल मेल फंक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं था। दैट वाज ऑल प्लान्ड, डिजाइंड कि जी पाकिस्तान में ये करना है हमने, और बाद में एक स्टेटमेंट दे देंगे, क्योंकि प्रोवोकेटिव तो हो नहीं सकते। अगर वो कहेंगे हमने किया है तो रिस्पॉन्स आ जाना है, पाकिस्तान ने भी कोई मिसाइल मार देना, तो सिंपल सी बात है। तो उसका एक ही तरीकाकार ये है कि हम, वो हमसे गलती होगी, क्योंकि वो जी क्रूज मिसाइल है हमारा, उनका एग्रीमेंट भी कोई नहीं है। सो वो दे प्लेड इट वेरी वेल एंड दे प्लेड इट डेलिबरेटली। उन्होंने इसको ये सारा प्ले